आए। नमस्कार, मैं आलोक पांडे, कमिश्नर टूरिज्म गुजरात। हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी रिसर्चेज हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया के ऊपर हुए हैं, उन्होंने भारत की जो प्राचीन ऐतिहासिक इमारतें हैं उनके बारे में जो वास्तव में कहना चाहिए, जो उनकी वैज्ञानिकता है, जो उनकी संरचना है, जो उनके आर्किटेक्ट है, उनके बारे में उतनी प्रभावशाली रूप से नहीं बताया जितने प्रभावशाली रूप से आज हम ताजमहल, दिल्ली के लाल किले या आगरे के लाल किले के बारे में जानते हैं। आज मैं गुजरात के मेहसाणा में स्थित सूर्य मंदिर के बारे में, जिसको मोढेरा के सन टेम्पल के रूप से जाना जाता है, उसको आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको जान करके आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में बना हुआ ये मोढेरा का सन टेम्पल लगभग 1026 CE में चालुक्य गुर्जर राजा भीम प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। यूं तो भारत में सूर्य मंदिरों की एक बहुत प्राचीन परंपरा रही है। कोणार्क का सूर्य मंदिर हो, मुल्तान का सूर्य मंदिर हो जो आज पाकिस्तान में है, कश्मीर में स्थित सूर्य मंदिर जिसको ललितादित्य मुक्तापीड़ ने बनवाया, और उसी सीरीज में गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित ये प्राचीन मोढेरा का सन टेम्पल। इस सन टेम्पल की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ ये एक सीधी रेखा दिखा रही है, और सीधी रेखा इस तरीके से दिखा रही है कि ये सीधी रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आज हमारे पास GPS टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। हम जब चाहें तब ये मालूम कर सकते हैं कि हम जिस स्थान पर खड़े हैं उस स्थान के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। लेकिन आज से लगभग 1200 वर्ष पूर्व किस तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, यानी सन किस तरीके से यहाँ तक आता है और उसके बाद उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की तरफ नहीं जाकर के यहीं से नीचे की तरफ चला जाता है। हम जानते हैं कि 21 जून विश्व का सबसे लंबा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, और इस महत्वपूर्ण विशेषता को, इस महत्वपूर्ण वैज्ञानिकता को हमारे जो प्राचीन आर्किटेक्ट्स थे उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा था और उसी लाइन में इस मंदिर का निर्माण किया था। ये नृत्य मंडप से होता हुआ पीछे की तरफ गर्भगृह की तरफ जाता है, और गर्भगृह में माना यह जाता है कि 21 जून को जो पहली रे पड़ती है वो रे सीधी गर्भगृह में स्थित भगवान सूर्य की जो प्रतिमा है, और उस प्रतिमा के मुकुट के ऊपर एक मणि लगी थी, जिस मणि पर वो रे जब टच करती थी तो वो पूरा का पूरा गर्भगृह जगमगा जाता था। अब आप समझिए कि हमारे प्राचीन वास्तुकारों को न केवल खगोल का ज्ञान था, बल्कि उस ज्योमेट्री की इस तरीके से उन्होंने रचना की थी जिससे कि ये 21 जून की जो घटना है वो घटना सीधी 180 डिग्री की लाइन में हमारे पास आज इस मंदिर के रूप में सुरक्षित रखी है। मोढेरा के सन टेम्पल की रचना कुछ इस प्रकार की गई थी कि इसके 3 पार्ट थे। पहला पार्ट जो आप देख रहे हैं, जिसको सूर्य कुंड या रामकुंड कहा जाता है, इसके ठीक पीछे नृत्य मंडप, जहाँ पर मंदिर के जाने के पहले की एक संरचना थी जहाँ लोग पहले जाते थे, और उसके पश्चात गर्भगृह। ये सूर्य कुंड, जिसको रामकुंड भी कहा जाता है, इसमें कभी पानी नहीं सूखता। ये जो कुंड है ये अपने आप में ज्योमेट्री का एक इनक्रेडिबल पीस है। इसमें आप जैसे देख सकते हैं कि एग्जैक्ट 108 टेम्पल्स हैं, छोटे या बड़े 108 टेम्पल बनाए गए हैं। इन 108 टेम्पल की संख्या रखने के पीछे भी एक महत्वपूर्ण कारण था। 12 राशियां हैं, 9 नक्षत्र हैं, इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो 108 आता है, और उसके पीछे सूर्य और पृथ्वी की दूरी और कई ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल साइंस हैं, सिग्नेचर्स हैं, जिनको ध्यान में रख करके यहाँ पर 108 मंदिर बनाए गए थे। और जो स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स की भी रचना इस तरीके से की गई थी कि सभी की ज्योमेट्री एक दूसरे के साथ बनी रहे। माना यह जाता था कि जब भी कोई यहाँ पर डिवोटी आता था वो पहले कुंड में डिप लेता था, नहाता था, क्योंकि इसमें जब ये इसकी रचना हुई थी तो इसमें 7 समुद्रों का और कई नदियों का पवित्र जल यहाँ पर लाकर डाला गया था। मंदिर का दूसरा भाग ये नृत्य मंडप है, और नृत्य मंडप और गर्भगृह दोनों मिलकर के अपने आप में एक कैलेंडर है। आज हम भारतीय ग्रेगोरियन कैलेंडर को मानते हैं जो राजा ग्रेगरी ने बनाया था, लेकिन इस कैलेंडर के बारे में अगर आप देखें तो इसमें प्रतीकों के माध्यम से इतनी अच्छी तरीके से दिनों महीनों के बारे में बताया गया है। उदाहरण के तौर पे ये जो 52 पिलर्स हैं इस नृत्य मंडप में,
ये 52 पिलर 52 हफ्तों के बारे में इशारा करते हैं। और ये जो आप हाथियों की सीरीज़ देख रहे हैं, इनकी टोटल संख्या 364 है। ये 364 हाथी और इसमें एक लाइन बना हुआ है, यानी 364 + 1, यानी ये वर्ष के 365 दिनों के बारे में बताते हैं। मंदिर का नृत्य मंडप, जिसमें 52 स्तंभ हैं, और सारे के सारे 52 स्तंभों की विशेषता ये है कि अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ये गोल दिखाई पड़ेंगे, अगर आप नीचे की तरफ से देखेंगे तो ये अष्टभुजाकार दिखेंगे। ये रावण और सीता के बीच की वो कहानी जिसमें सीता हरण हुआ। ये माँ सीता हैं, भिक्षा दे रही हैं। ये लक्ष्मण रेखा है, ये रावण है जो भिक्षा लेने के बाद पुष्पक विमान में माँ सीता को लेकर के जा रहा है। इसी तरीके से रामायण का एक दूसरा, जिसमें हनुमान अशोक वाटिका में अशोक के ऊपर बैठे हैं, नीचे माँ सीता बैठी हैं, और ये त्रिजटा नाम की राक्षसी जो विभीषण की बेटी थी, वो माँ सीता को सांत्वना दे रही है। मंदिर में जो नक्काशी की गई है उसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण इसकी छत में दिखाई पड़ता है। ये देख करके आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे कि किसी घड़ी का डायल बना दिया हो, और इसके बीच का जो एक संरचना है वो भी ये बताती है कि जैसे कोई चीज़ लटकने के लिए बनाया गया हो। मंदिर की दीवारों पर और स्तंभों पर ही नहीं, बल्कि छतों पर भी जो स्कल्पचर्स हैं वो महाभारत और रामायण की कहानियाँ बताते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भीष्म अर्जुन के बाणों से आहत होकर के जब सरशैया पर गिरे, तो उसको बहुत ही सुंदरता के साथ यहाँ बनाया गया है। ये जो स्कल्पचर है, इसमें नीचे अर्जुन बैठे हैं और अर्जुन अपने बाण से ऊपर मछली के ऊपर निशाना लगा रहे हैं, जो द्रौपदी के स्वयंवर के बारे में बताता है। रामायण की एक दूसरी कहानी भी यहाँ पर इस प्रस्तर के स्तंभ में बताई गई है, जिसमें भगवान राम लक्ष्मण को अपनी गोद में लेकर के बैठे हैं। लक्ष्मण मूर्छित हैं और हनुमान संजीवनी लेने के लिए जा रहे हैं। इन स्तंभों में भीम के द्वारा अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारना, भीम और दुर्योधन के बीच का गदा युद्ध, और भगवान कृष्ण के बताने के पश्चात भीम द्वारा दुर्योधन को किस तरीके से हराना, ये सारी चीज़ें उत्कीर्ण हैं। इनफैक्ट हर स्तंभ में कम से कम 25 से 30 कहानियाँ हैं, जो छोटी छोटी कहानियाँ रामायण और महाभारत से संबंधित हैं। मैं इन सबको आपको नहीं बता सकता। इन सभी को देखने के लिए आपको महसाणा में, गुजरात में और पर्टिकुलरली सन टेम्पल में आना ही होगा। ये जो मंदिर का टूटा हुआ भाग आप देख रहे हैं, ये गर्भगृह है। इस गर्भगृह की सबसे इम्पॉर्टेंट विशेषता जो है वो ये है कि ये 10 दिशाओं का इसने चित्रण किया है। मंदिर के चारों तरफ 1008 यानी 108 यानी 9 के गुणाकार में एलिफेंट्स का सृजन किया गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों ही चीज़ों को, जीवन के चारों स्वरूपों को दिखाने का यहाँ पर मूर्तियों के माध्यम से, मोटिव्स के माध्यम से और स्कल्पचर्स के माध्यम से एक बहुत ही सुंदर प्रयास किया गया है। धर्म का प्रतीक तो ये मंदिर है ही, साथ ही साथ काम की जो भी संरचना यहाँ दिखाई पड़ती हैं वो भी बड़ी वैज्ञानिक हैं। और जो ये एक संरचना दिखाई पड़ रही है, ये बता रही है कि चाइल्ड बर्थ जल के अंदर हो रहा है। अगल बगल जो लोग खड़े हैं वो उस बच्चे को पैदा होते ही बाहर निकालते हैं। ये भी एक बायोलॉजी का एक सुंदर नमूना यहाँ पर हमको दिखाई पड़ता है। सनातन धर्म में दिशाएं 4 नहीं, दिशाएं 10 मानी गई हैं। और इन 10 दिशाओं में जो पहली दिशा यहाँ पर दिखाई पड़ रही है वो ईशान यानी नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व दिशा के जो दिक्पाल हैं वो भगवान शिव हैं, जिनको ईशान भी कहा जाता है। उत्तर पूर्व के पश्चात यानी ईशान के पश्चात ये उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा के दिक्पाल कुबेर माने जाते हैं। जैसा कि आप ये मूर्ति देख रहे हैं, ये मूर्ति कुबेर की है जो उत्तर की तरफ फेस कर रही है। इसके बगल में ये भगवान सूर्य की मूर्ति है, जिसके नीचे 7 घोड़े हैं। ये 7 घोड़े एक वीक के 7 दिनों को डिनोट करते हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ये जो भगवान सूर्य की प्रतिमा है, ये गॉम शूज़ पहने हुए है। माँ पार्वती की यहाँ पर 12 प्रतिमाएं हैं, जिनमें से 2 प्रतिमाएं आप यहाँ पर देख सकते हैं। मंदिर का ये कोण वायव्य कोण कहलाता है, यानी नॉर्थ वेस्ट। पीछे जैसा कि आप देख रहे हैं कि वायव्य कोण के जो दिक्पाल हैं वो हैं वायु देवता स्वयं, पवन देवता। और इनका जो वाहन है, चूँकि पवन बहुत तेज़ी के साथ, मारुत या पवन बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ती है, तो इनका जो वाहन है वो डियर है, हिरन। हिरन जानते हैं कि बहुत तेज आगे की तरफ बढ़ता है। यहाँ भी भगवान सूर्य की 2 प्रतिमाएं देख रहे हैं। इस तरीके की भगवान सूर्य की कुल 12 प्रतिमाएं हैं, जो 12 महीनों को भी हमको बताते हैं। मंदिर का ये भाग पश्चिम दिशा को दिखाता है। पीछे की तरफ पुष्पावती नदी, और पश्चिम दिक्पाल जो हैं वो हैं वरुण देवता यानी जल के देवता। आप देख सकते हैं मंदिर में जो वरुण देवता की मूर्ति है, उसके ऊपर एक जलेबी ऐसी घुमावदार संरचना है। ये वास्तव में मेघ यानी बादलों की संरचना बनाई गई है। पत्थर पर बादलों की संरचना बनाना ही अपने आप में बहुत कठिन है, लेकिन ये बताता है कि पश्चिम दिशा की तरफ, इसी तरफ पुष्पावती नदी का जो जल भंडार है वो भी है, और ये
वरुण देवता। आज हम भारतीय फेंग शुई कह के चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के पीछे पागल हैं, लेकिन आज से 1200 वर्षों पूर्व वास्तुकला का और ग्रह दिशाओं का बोध कराने की जो संरचनाएं ज्योतिष के माध्यम से मंदिरों में हमारे यहाँ थीं, उस टेक्नोलॉजी को देख करके हमको गर्व की अनुभूति करनी चाहिए। मंदिर का ये दक्षिण पश्चिम कोना है, जिसे नैऋत्य दिशा कहते हैं। नैऋत्य दिशा को दिखाने के लिए ये दिक्पाल जो है भगवान नृत्य, जो भगवान शंकर के ही दूसरे अवतार माने जाते हैं। आप देख सकते हैं इनके पूरे शरीर पर सांप और नाग विचरण कर रहे हैं, जो ये बताता है कि भगवान शंकर के ही दूसरे अवतार हैं। साथ ही साथ ये भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति भी यहाँ पर एक विलक्षण मूर्ति है, जिसमें उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड में एक मेज़रमेंट ले रखा है। और अगर आप कायदे से देखें तो मेज़रमेंट के ऊपर जिस तरीके से आज हम स्केल में सेंटीमीटर, इंचेस और मिलीमीटर्स को हम दर्शाते हैं, वो उनके उस स्केल में दिखाई पड़ रहा है। ये भी भारतीय वैज्ञानिकता, भारतीय मेज़रमेंट पद्धति, भारतीय इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण है। दक्षिण दिशा की तरफ आज भी भारतीय गाँवों में अगर आप जाएं तो लोग कहते हैं कि दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ये अधोगति यानी मृत्यु की तरफ इशारा करता है। इसलिए यहाँ के जो दिक्पाल हैं वो भगवान यम हैं, जो मृत्यु के ही देवता माने जाते हैं। मंदिर का ये दक्षिण पूर्व दिशा, जिसको हम आग्नेय कोण भी कहते हैं। अनपढ़ से अनपढ़ भारतीय महिला भी अपना जो किचन बनाती है, गांव में आप चले जाएं देखें तो वो दक्षिण पूर्व के कोने में ही बनाती है, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ पर अग्नि स्थापित है। यहाँ जो दिक्पाल आप देख रहे हैं, ये दिक्पाल भगवान अग्नि है। इनकी दाढ़ी और इनके मुकुट में जो अग्नि की फ्लेम्स दिखाई पड़ रही हैं, वो बताती हैं कि ये अग्नि देवता हैं। इनका वाहन भेड़ है, शीप आप सभी जानते हैं कि उसके ऊन होते हैं, ऊन के चलते गर्म होता है और उसी को पहन करके हम गर्मी का अनुभव करते हैं, इसलिए उसके वाहन को शीप के रूप में यहाँ पर बताया गया है। तो बहुत ही व्यावहारिक और वैज्ञानिक पक्ष है भारतीय सनातन परंपराओं का। साथ ही साथ जो सबसे अद्भुत चीज़ है और भारतीय ज्ञान परंपरा का वाहक है, वो यहाँ पर ऊपर की तरफ वीणा वादिनी माँ शारदा, माँ सरस्वती का एक जो चित्र जो सबसे ऊपर रखा गया है, ये बताता है कि भारतीय बाकी सब चीज़ों को तो ध्यान देते ही थे, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर ध्यान देते थे तो वो ज्ञान पर देते थे। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि अलाउद्दीन खिलजी जैसे दुर्दांत, क्रूर, धर्मांध और अनपढ़ व्यक्ति ने इस सुंदर इनक्रेडिबल उदाहरण को बिना कुछ जाने समझे ध्वस्त कर दिया। और हिंदू परंपरा के अनुसार एक जो टूटा हुआ मंदिर होता है उसमें पूजा नहीं की जाती, इसलिए आज इस मंदिर में हम पूजा नहीं करते। अलाउद्दीन खिलजी ने भले ही निर्दयता और क्रूरता के साथ इस मंदिर को तोड़ दिया हो, लेकिन गुजरात सरकार इस मंदिर का निरंतर विकास करती चली जा रही है। यहाँ पर विजिटर्स बहुत आ रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। यहाँ पर 14-15 जनवरी के आसपास उत्तरार्ध का महोत्सव, जब मकर संक्रांति होती है तो एक बहुत ही सुंदर कल्चरल फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें जिला प्रशासन, कल्चर डिपार्टमेंट और गुजरात का पर्यटन विभाग मिलकर के यहाँ पर एक बहुत अच्छी गतिविधि करता है। गुजरात का टूरिज़्म डिपार्टमेंट यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो बहुत जल्दी करने जा रहा है, जिसमें आप लगभग 2 महीने तक कंटिन्यूअस ड्रोन शो भी देखेंगे। हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं कि हमारी जो भारतीय सनातन संस्कृति है, जो साहित्य है, जो विज्ञान है, जो साइंस है, इसको हम विश्व में हर जगह भेज सकें। मैं आलोक पांडे, कमिश्नर टूरिज्म की हैसियत से आप सभी को यहाँ पर इनवाइट करता हूँ। आप आएँ, अपनी आँखों से इस इनक्रेडिबल क्रिएशन को देखें। धन्यवाद।